एक भयंकर युद्ध जिसमें पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। पर फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। हर वो चीज जो वो रचना चाहते थे वो असफल हो गई कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ। एक चीज जो उन्होंने हर हाल में रोकने की कोशिश की वो था ये युद्ध, लेकिन सबसे भयंकर युद्ध हुआ और वो खुद, उनके अपने परिजन आपस में लड़े और एक दूसरे को मारा। पर हम उन्हें भगवान कहते हैं क्योंकि इस सब के बीच वो आनंदित थे, वो अछूते थे। एक भयंकर सच्चाई, एक भयंकर नाटक से जो उनके आसपास हो रहा था, पर फिर भी अछूते। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। ये आप भी कर सकते हैं, है ना? आप दुनिया में सबसे सफल बनेंगे या नहीं, ये कई सच्चाइयों पर निर्भर है। पर क्या आप एक सफल मनुष्य हैं? मतलब आप अपना जीवन जागरूक होकर चला सकते हैं, या जब जीवन आपको परेशान करेगा तो आप एक जानवर बन जाएंगे? यही सवाल है। अगर ये एक सवाल आप सफलता से संभाल लेते हैं तो हम आपको भी भगवान कहेंगे। हाँ। देश के सांस्कृतिक मूल्यों में कृष्ण की इतनी अहमियत इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन एक खेल की तरह जिया, चाहे कुछ भी हो रहा हो। उनका जीवन कई तरह के हालातों से होकर गुजरा। उन्होंने बचपन से ही बहुत कठोर स्थितियां देखी। जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन से लोग उन्हें मारने की कोशिश में थे। बचपन में बहुत से लोग उन्हें मारने के लिए भेजे गए, कई वजहों से, और कई बार उनकी अलौकिक शक्तियों से इन चीजों को रोका गया। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो नाचते गाते, खुशी खुशी, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक इन चीजों से गुजरे। चाहे वो युद्ध में हो या अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने वाले हों, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। चाहे वो एक प्यार भरे या खुशनुमा माहौल में हो या भयानक स्थितियों में, जरूरत पड़ने पर वो कठोर हो जाते थे। मगर उस जरूरत के खत्म होते ही वो हर तरह की मुश्किल स्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उससे गुजरते थे। Unfortunately, people would like to see this as a divine quality. दुर्भाग्य से लोग इसे किसी दिव्य गुण की तरह समझते हैं। मुस्कुराना एक मानवीय गुण है, ये कोई दिव्य गुण नहीं है। जिन इंसानों ने इसे खो दिया है उन्होंने अपनी खुशी को स्वर्ग भेज दिया है। उन्होंने अपनी खुशी को स्वर्ग भेज दिया है, सिर्फ वहीं वो संभव है। इन चीजों की कभी बात नहीं की जाती। उत्तरी भारत के मैदानों में उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनवाए, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को अलग चीज नहीं बनाना चाहते थे। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे। जैसे 3 महीने के नवजात शिशु थे। पूर्णिमा का उत्सव आया। इन कृषि